अब नाइजीरिया में भी मनाया जाएगा महापर्व छठ। छठी मैया के आशीर्वाद से रिहा हुए मुजफ्फरपुर जेल में बंद नाइजीरियन नागरिक। बिहार के सीतामढ़ी जिला के रुन्नी सैदपुर थाना क्षेत्र से बीते 3 साल पहले बिना वीजा के गिरफ्तार नाइजीरियन नागरिक सोलोमोन अलेबिग्यू और उग्बुम सिनाची ओनिया को गिरफ्तार कर लिया गया था। तब से ये दोनों मुजफ्फरपुर जेल में बंद थे। हर साल बिहार के जेलों में लोगों को आस्था के साथ छठ करते हुए देखकर नाइजीरियन नागरिकों ने पूछा तो पता चला कि इस व्रत को करने से लोगों की मनोकामना पूरी होती है। जिसके बाद इस कैदी ने भी अपनी रिहाई के लिए निर्जला 4 दिनों तक चलने वाले छठ व्रत को अपने साथी कैदियों द्वारा बताई गई विधि के अनुसार किया और जिसके बाद महज चंद दिनों के बाद ही इनकी रिहाई हो गई। जिसके बाद दोनों नाइजीरियन नागरिक खुशी खुशी अपने घर वापस जा रहे हैं। आज अपनी रिहाई से ये दोनों खुश हैं और छठ पूजा को अपनी रिहाई का कारण मान रहे हैं। वापस अपने वतन लौटकर हर साल छठ करने की बात भी बता रहे हैं। घर जाते वक्त अपने साथ छठ की धोती और गमछा भी साथ ले जा रहे हैं। साथ ही उसने गले में रुद्राक्ष की माला और कमर में पहने जाने वाले कमरबंद धागा को दिखाया और बताया कि इन चीज़ों को पहनने के बाद वो जेल में डिप्रेशन से बाहर आ गए थे। So दोनों नाइजीरिया से आ रहा इंडिया। So 3 साल में जेल और इंडिया का फेस्टिवल सब किया। So छठ पूजा अच्छा, so कुछ नहीं है, अच्छा है। So नाइजीरिया दोनों जगह नाइजीरिया छठ करेगा, इंडिया पूजा। So होली सब खेलेगा। कुछ फेस्टिवल इंडिया में नाइजीरिया कुछ करेगा या so ये छठ किया और फेवर मिला और वो फेवर रियाइट किया। so मैं सीजे से बाहर। so धन्यवाद। कितने साल तक ये वहाँ जाकर छठ करेंगे? 5 साल करेगा, 5 साल छठ करेगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोलोमोन। कैसा लग रहा है अपने घर जब वापस आप? मैं खुशी हो रहा ना, मेरा गाँव जा रहा। 3 साल के बाद गाँव जा रहा, खुशी हो रहा। कितने साल तक यहाँ पर? 3 साल। क्या वहाँ पे काम वगैरह करते हैं आप लोग? वेदर, सिविल इंजीनियर। वेदर, सिविल इंजीनियर। वेदर। मैं खुशी, मैं छठ किया, मैं छठ किया, मैं भगवान आंसर किया। so मैं 100% खुशी। चार दिन खाना नहीं, पानी नहीं पी, mutton, chicken, soft bone, you know. So me 100% pushy. And me Nigerian jail chat me carry forward for 5 years, 5 years me colleague. How are you feeling now? I'm feeling so great. I'm very happy. I'm very, very happy because the God of chat teacher really answer my prayer. So I'm very happy. How much members in your family? My family, we have 5 boys and 1 girl. 5 boys, 5 beta and 8 beta. So उन लोगों की याद आती है? 100% yes. I remember them. I'm sure the old girl with 8 beta. What's your name? My name is Ugbum Sinachi Onya, but they know me as James. Ugbum Sinachi Onya, they call me James. Which parts of Nigeria do you belong? I'm from Enugu State. I'm from Enugu State in Ngwo village. Ngwo village from Enugu State. Yes. Thank you. I must complete it. Yes. I must complete the chat. Extra 4 days. I've done it one time. Extra 4 days. It's nice. It's nice. And there's something there. Even for chat. On my chat day, collected this. Gave me this. So I have to go to Nigeria with it. Go to Nigeria with it. Go to the Dutch. नाइजीरियन नागरिक वाला जो मामला है वो क्या है? मामला यह है कि 14/3/2019 को सुबह के 6:30 बजे अमर ज्योति बस नंबर BR06PA 7167 से सीतामढ़ी से पटना एक गाड़ी आ रही थी। उसमें 2 नाइजीरियन युवक उसमें बैठे। बीडीओ साहब को शंका हुआ। बीडीओ साहब पूछताछ वगैरह किए और वहीं जो है FIR उन्हीं के
वही इसमें सूचक बने हैं। बीडीओ रूनी सैदपुर प्रखंड पदाधिकारी जिला सीतामढ़ी यही बने, जिसके आलोक में रूनी सैदपुर में 103/19 14/3/19 को विदेशी अधिनियम में केस दर्ज हुआ कि उसके पास में पासपोर्ट वगैरह नहीं था, जिसमें वो घुस गया इंडिया में। उसके बाद में उस पर सीतामढ़ी कोर्ट में उस पर ट्रायल फिक्स हुआ, ट्रायल चला, सज़ा हुआ। ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेश पर उसको 6 महीना पहले उसको रिवीजन सूट का उसको लाभ मिला है और उसको वहाँ से छोड़ने का आदेश हुआ। तत्पश्चात इसको यहाँ से रिलीज़ किया गया। हम लोग इसमें 2 पॉइंट को इसमें हम लोग देख रहे थे। पहला कि उसके साथ में ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन, जो इंटरनेशनल लॉ ऑफ ह्यूमन राइट्स कहता है कि उसके साथ में उसका पालन हो रहा है कि नहीं या वायोलेशन हो रहा है। तो उसमें हम लोग जब सक्रिय हुए तो पुलिस के द्वारा, जेल प्रशासन के द्वारा मानवाधिकार का उसका पूरा जो है सो ख्याल रखा गया। उसके बाद में हमने जो नाइजीरिया के जो दूतावास के वरीय अधिकारी हैं, इसमें हमने 3 बार, मैं व्यक्तिगत रूप से नाइजीरिया के दूतावास के पदाधिकारियों से मैं मिला था। उसके बाद में मैं पटना में इस मामले को लेकर के हम गृह विभाग में भी हम गए हुए थे, वहाँ पर भी इसकी जानकारी दी। सब लोग हमको बहुत कोऑपरेट किए और उसके बाद में जेल प्रशासन का भी इसमें बहुत उसके लिए, अब यहाँ तक कि छठ भी उसमें से एक आदमी किया है, युगबुंग सिनाची ओनिया, जो कि वह भारत में रहकर जब गिरफ्तार हुआ तो समझिए कि दूसरे देश में लोग जब पकड़ा करके जाते हैं तो वहाँ पर लोग रिवोल्ट कर देता है। और वह कैदी हमारे इंडियन जेल में रह करके, मुजफ्फरपुर के जेल में रह करके, और एकदम वह बिल्कुल हिंदुस्तानी बन करके नाइजीरिया में गया है, बिल्कुल हिंदुस्तानी बन करके गया है। और वह जो है यहाँ पर छठ किया जो पूरे नेशनल लेवल पर है, और वह स्वीकार किया है कि हम वहाँ पर जाएंगे, नाइजीरिया में भी जाएंगे तो हम और लोगों को भी कहेंगे कि हम छठ करेंगे। और वह कहा कि हम जन्मजात जो है सो अब हम छठ करेंगे, क्योंकि छठी मैया के जो है कृपा से ही हम जेल से बाहर निकले हैं। यह एक बहुत ही बड़ी जो है यह बात है और हम बिहार वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि एक विदेशी भी जिसके सामने नहीं है पूरा वहाँ पर दिलवाइए, अच्छा कीजिए।